देखना, ये आदमी मुझे देखे कितने गंदे इशारे कर रहा है। बुड्ढे तेरी इतनी हिम्मत, रुक तू अभी। अब भी कर रहा है सनी। तेरी इतनी हिम्मत। अबे तेरी बेटी की उम्र की है वो, क्या गंदे गंदे इशारे कर रहा तू? सनी कितना ढीठ है ये बुड्ढा, इसे तुम्हारा भी जरा डर नहीं है। अब भी इशारे किए जा रहा है। तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ उसमें अभी, तुझे अच्छे से बताया था अभी। सनी ये ऐसा नहीं मानेगा। तुम एक काम करो, पुलिस को फोन करो, फोन करके इसकी कंप्लेंट करो। लड़कियों को गंदे इशारे करने का अंजाम क्या होता है ना, पुलिस बताएगी तुझे। जब आके 4 डंडे लगाएगी ना, तुझमें तब अकल आएगी तेरे को। ठीक कह रही हूँ, अभी बताता हूँ उसको। क्या हो गया? आप इन अंकल जी पे चिल्ला क्यों रहे थे? अरे अंकल नहीं है, ये एक नंबर का फर्की बुड्ढा है। मेरी बीवी को गंदे गंदे इशारे कर रहा है। मैं छोड़ूंगा नहीं आज। मैं एक मिनट, कोई बात नहीं, उनकी उम्र का लिहाज करिए। अंकल जी, आपको शर्म नहीं आती है? ऐसी हरकतें करते हो आप, इस तरह के गंदे इशारे कर रहे हो उनको। आपकी बेटी की उम्र की है वो। अरे ये अंकल जी तो बोल ही नहीं सकते, ये तो गूंगे हैं। अरे तू गूंगा तो गंदे गंदे इशारे करेगा क्या? इस बात का फायदा उठा रहा तू? अरे रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ, शायद ये कुछ कहना चाह रहे हैं। दरअसल ये गंदे इशारे नहीं कर रहे थे आपकी वाइफ को, बल्कि ये बता रहे थे कि इनके सूट का ये दुपट्टा ना आपकी बाइक के टायर में फंस गया था और आप लोगों को ये लगा कि ये गंदे इशारे कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भगवान ने भले इनको ज़बान नहीं दी है, लेकिन दिल और दिमाग दिया सोचने के लिए, और आप लोगों को ज़बान मिली है लेकिन दिल और दिमाग ही नहीं है। बिना सोचे समझे आपने इन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और इन पर हाथ भी उठा दिया। देखिए भाई साहब, गलती सबसे होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हमें भी हुई थी और कहीं ना कहीं इन्हें भी हुई है, तो माफी तो नहीं मांगने वाली कोई बात नहीं मुझे। कोई बात नहीं अंकल, जाइए आप। नहीं, माफी क्यों मांगनी है? गलती हो गई, जाओ। अरे ऐसे कैसे जाइए? आपने इन पर हाथ उठा दिया, कम से कम माफी तो मांगिए इनसे। ये बोल रहे हैं कि अगर आपको इनके इशारे गंदे लग भी रहे थे तो आप कोई नहीं होते फैसला करने वाले। आपको इन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बल्कि पुलिस को कॉल करके बुलाना चाहिए था, वो फैसला कर लेती। लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि किसी पर इस तरह से हाथ उठा दो। अरे अंकल, ये फालतू का ज्ञान मत दो, समझ गया ना आपकी बात को? कुछ बोल रहा हूँ मैं। ओ हेलो, एक तो तमीज से बात करिए इनसे, आपसे उम्र में बड़े हैं, और दूसरा जब इनकी गलती नहीं है, गलती आप दोनों की है कि आपने गलत समझा, इन पर हाथ उठाया, तो आप इनसे माफी मांगिए, और वो भी पैर पड़ के। और अगर आपने माफी नहीं मांगी ना, तो मेरी भी जान पहचान है पुलिस में, आप दोनों को अरेस्ट करवा सकता हूं मैं। बेटा मेरी बात को इग्नोर ना करना। आज जो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ लिखेगा, उसे 24 घंटे में खुशखबरी पक्की। यकीन ना हो तो करके देख लो। सीनियर सिटीजन को परेशान करने के जुर्म में। चलिए मांगिए माफी इनसे। मांग ही लेते हैं सनी, माफी फायदा है। दिल के बहुत अच्छे हैं अंकल जी, कह रहे हैं कि इनका इरादा ये नहीं है कि आप इनके पैरों में गिर के माफी मांगे, ये बस चाहते हैं कि आप आइंदा किसी और के साथ ऐसा ना करें।